प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित शिव मंदिर में सोमवारी की पूजा करने आई एक महिला के गले से उचक्कों ने खींचा सोने का चेन, थाने में दिया आवेदन। सोमवार को सावन की चौथी सोमवारी थी, जहां दूरदराज से श्रद्धालु माधेश्वर परिसर में स्थित शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। इसी दौरान एक महिला जो मिर्जापुर की रहने वाली है, वह भी पूजा करने के लिए शिव मंदिर पहुंची थी, लेकिन उचक्कों ने उसके गले से 15 ग्राम का सोने का चेन खींच लिया, जिसको लेकर उन्होंने थाने में आवेदन दिया। तो वहीं पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सीसीटीवी कैमरे शिव मंदिर परिसर में नहीं लगे हुए हैं, जिसको लेकर यह घटनाएं लगातार घट रही है। मंदिर प्रशासन को चाहिए कि इस पर पूरी निगरानी रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़िता एवं उसके परिजन। महादेव जी का मंदिर है, शंकर भगवान जी का, उसी में हम अपनी सासू माँ के साथ आए थे पूजा करने के लिए। उसी में जल ढार के जब लौटे हैं तो देख रहा है मेरा गले में चेन नहीं है। आज क्या कुछ था जो आए थे मंदिर में? आज सोमवारी था। और हर सोमवारी को मंदिर वहीं पे जाते हैं, इसलिए वहीं पे चोरी। कैसे घटना घटी, किस पर, किसी पर शक है क्या? अरे शक हुआ हमको, घर पे आया तो ध्यान में आया एक लड़का था और 3 लड़की थी छोटे हाइट की, एक लंबा लड़का था पतला कम एज का। तो वो वही अगरबत्ती लेके सब आगे पीछे कर रहा था। तो हम बोले भी उस समय कि आप लोग आगे पीछे कर रहे हो, भीड़ क्यों यहाँ लगा रहे हो, इतना भीड़ है यहाँ पे, किसी को अगरबत्ती लग जाएगा। तो वही भी बोलने लगा कि मतलब पूजा है तो आएंगे नहीं करने के लिए। तो वही करके और जब लौटे हैं जल ढार के हम गए अंदर में, थोड़ा सा भीड़ था, मतलब गैदरिंग हो गया। फिर वापस लौटे दिखे कि गले में चेन नहीं था। फिर जब तक आए फिर लौट के वापस तो नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पर। कितना का चेन था? चेन था 15 ग्राम चेन था, 15 ग्राम का होगा 35-40 तो 70। हाँ 1 लाख रुपया प्लस होगा। तो इसके लिए आप थाना पर आवेदन दिए? हाँ आवेदन आज FIR लाके करवाएं। क्या नाम है आपका? मेरा लवली सिंह। कहाँ के हैं रहने? हमें मिर्जापुर दरभंगा। वाइफ हुई, सुबह में हम लोग पूजा करने के लिए आए हुए थे। वाइफ भी आई हुई थी, मम्मी भी आए हुए थे, हम तो बाहर में ही थे। ये लोग मंदिर के अंदर में पूजा करने गए। पूजा करते के दौरान जो है इसके पीछे से कोई हाथ मारा, और हाथ मारने के दौरान ये अपना चेक की तो इसका गर्दन का चेन चला गया था। तो हम लोग बहुत खोजे भी बाहर। उसी दौरान हमने अपने मित्र को भी बुलाया, 2-4 आदमी को बुलाया, प्रशासन भी बाहर में था, बोले खोजे लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हमने अभी थाना पे, यूनिवर्सिटी थाना पे आए हैं, FIR लिखवाए हैं। अब आगे का प्रक्रिया तो वही लोग करेंगे। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि ये तो वहाँ पे घटनास्थल पर जाने के बाद पता चला कि इस तरह का बहुत तरह का घटना हो चुका है। पहले भी बहुत 2-3 सोमवारी बीत चुका है, बहुत तरह का घटना हो चुका है। हम लोग को यही है कि कैमरा जो है वहाँ लगाया जाए, CCTV कैमरा लगाया जाए, जो आगे फिर सोमवारी एक सोमवारी बचा हुआ है, इस तरह का घटना किसी के साथ नहीं घटी। नाम बता दीजिए अपना। प्रदीप कुमार सिंह, नगर मंत्री भाजपा। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम लोग के 2 कदम, काली मंदिर के 2 कदम में थाना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ न्याय समिति भी चल रही है। काली मंदिर में लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है, चाहे 1 तारीख हो, चाहे कोई शुभ काम हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो न्याय समिति को भी इस बात की व्यवस्था रखना चाहिए। हम एज ए पार्षद होने के बाद भी हम उनको इस बात का बार बार कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। पिछले 1 तारीख को जब 1 जनवरी था, बहुत सारा भीड़ होने के कारण, वहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण 5-6 महिला जो है उनका चेन चोरी हो गया था। महिला, इसमें महिला गैंग काम करती है, कोई पुरुष करता नहीं है। जो मान ली पुरुष करेगा, महिला गैंग काम करने के बाद एक महिला को पकड़ी भी गया था, लेकिन उसको पुलिस के बीच में लाकर क्या साक्ष्य मिला हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा करने के मतलब कोई कार्यक्रम होती है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ या कोई कमेटी बनाकर, हम एज ए पार्षद है इस वार्ड का, तो हम लोग को सूचित नहीं किया जाता है। अब बार बार काली मंदिर में ये घटना घटती जा रही है। और वहाँ का CCTV कैमरा जो काली मंदिर में लगा हुआ है, जब पता करने के लिए हम लोग जाते हैं कि भाई CCTV कैमरा का फोटोज दीजिए हम लोग को, तो वहाँ बोला जाता है कि CCTV खराब है, इस तरह का व्यवस्था है, इस तरह का व्यवस्था। आज बताइए, कोई महिला का चेन छिना जाता है, 50,000, 60,000, 70,000 का चेन रहता है, वो किस तरह से वो चेन खरीदती है, किस तरह से वो अपने सपनों को टुकड़ा काट कर वो चेन बनाता है, एक झटका में कोई चोरी करके ले जाता है, उसका दर्द कौन बांटेगा? इसका क्या भुगतान कौन देगा? न्याय समिति वाला देगा? वहाँ पे बैठने का खाली चंदा जो आता है, सुनिए, न्याय समिति में खाली जो दान पेटी होता है, चंदा आता है, उसको गिनने के लिए खाली वो बना हुआ है। उसकी विधि व्यवस्था कौन देखेगा? पार्षद देखेगा? सफाई करने के लिए 2 सफाई कर्मी पार्षद देगा?
है पैसा कमाए, पैसा का व्यवस्था देखेगा न्याय समिति। आप माने दे कुछ क्लेम आएगा तो करेगा वहाँ का स्थानीय पार्षद, वहाँ का लोकल देखेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह का विधि व्यवस्था रहेगा न्याय समिति के साथ बहुत ज़ोर शोर से उसके विरोध में किया जाएगा। और काली मंदिर के साथ सटा हुआ हम लोग का भोला बाबा का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हर सोमवारी को वहाँ पे भीड़ जुड़ती है, उसकी भी विधि व्यवस्था उनको देखना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मेरे अंतर्गत नहीं आ रही है तो हम लोग को क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं हम लोग को संज्ञान दिया जाता है? सिर्फ अपना कर्तव्य से वो लोग पीछे भागते हैं, हम लोग को ब्लेम करने के लिए करते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था विधि व्यवस्था रहेगा तो इसका एक आंदोलन होगी और उसको बताया जाएगा कि यह व्यवस्था नहीं चलेगी। हम लोग पार्षद है, कोई भी बात घटना घटती है, बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये आप एक हृदय एक कहिएगा समय मंदिर ही नहीं है, एक तीर्थ स्थल हो गया है हम लोग के लोकल के लिए। कोई भी शुभ काम होता है तो यहाँ पे बहुत लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है उनकी जवाबदेही लेने का। अगर कोई घटना घटती है तो हमारे पास आते हैं, हम उसको ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते कि मेरे पास CCTV कैमरा नहीं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास हम लोग को खड़ा होकर हमको उसका जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही लेने पड़ती है हमको। नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ 12 के पास है।